नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान के YouTube चैनल पर सभी भाई बहनों का स्वागत, अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7वीं कक्षा का विषय सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का भाग राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन। राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का अध्याय संख्या 6, जिसका नाम है संचार माध्यमों को समझना। संचार माध्यमों को समझने पाठ में आज हम समझेंगे कि मानव के विचारों का आदान प्रदान जो किया जाता है, मानव के विचारों का आदान प्रदान करने के जो साधन है, वो कौन से साधन पहले थे, कौन से अब वर्तमान में है, उसमें क्या परिवर्तन आया है, उनके बारे में पढ़ेंगे। अर्थात विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का जो माध्यम है, उसी को संचार कहते हैं। और माध्यम के जो प्रकार हैं, उन सभी को संचार के साधन कहते हैं। इस संचार के साधन जिसमें हम प्राचीन काल से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति तक, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचकर विचारों को बताया जाता था। फिर पत्र के माध्यम से एक विचारों को पहुंचाया जाता था। फिर रेडियो प्रचलन में आया, फिर टेलीविजन आया, फिर समाचार पत्र हुए। इसी तरह से वर्तमान में कई इलेक्ट्रॉनिक साधन हो गए, जिसके वजह से इंटरनेट मुख्य रूप से हुआ। जिन्होंने ऐसे जो इलेक्ट्रिक साधन आ गए, जिनके माध्यम से अभी वर्तमान में दूर संचार के साधनों में एक तरह की क्रांति सी आ गई है। और इसके माध्यम से अधिक संख्या में और कम समय में विचारों का आदान प्रदान हो जाता है। तो आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे संचार माध्यमों को समझना। दूर संचार के साधन कौन कौन से हैं। पहला है संचार के साधन कौन कौन से होते हैं। तो रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट, ये सभी दूर संचार के माध्यम हैं। जिन माध्यमों के माध्यम से, जिन प्रकारों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने विचारों को भेज सकते हैं, दूसरे विचारों को मंगवा सकते हैं, आपस में आदान प्रदान कर सकते हैं। इनको सामूहिक रूप से मीडिया कहा जा सकता है। जो दूर संचार के साधन है, इन दूर संचार के साधनों को हम मीडिया कह सकते हैं। मीडिया का तात्पर्य विचारों का एक से दूसरे स्थान पर जो परिवर्तन किया जाता है, विचारों को परिवर्तन करने के लिए जो काम में आने वाले जो प्रयोग है, उन प्रयोगों को सामूहिक रूप से मीडिया कह सकते हैं। और मीडिया का अर्थ होता है माध्यम। अर्थात विचार एक स्थान से दूसरे स्थान, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच जो विचारों का जो आदान प्रदान होता है, विचारों का आदान प्रदान जिन प्रकार से होता है, उन प्रकारों को मीडिया कहा जाता है। और मीडिया का अर्थ होता है माध्यम। अर्थात इनके माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। ये जो मीडिया शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। जो शब्द बना है मीडियम शब्द का बहुवचन है। मीडियम, माध्यम, इस मीडियम शब्द के बहुवचन से बना है मीडिया, जिसका तात्पर्य है उन विभिन्न तरीकों से है जो समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वो सभी तरीके हैं, वो चाहे पत्र पत्रिकाएं हों, रेडियो और टेलीविजन हो, या सैटेलाइट हो, या फिर इंटरनेट हो। जितने भी साधन हैं विचारों का आदान प्रदान करने के, जितने भी प्रकार हैं, उन सभी को मीडिया कहा जाता है। अर्थात मीडियम जो शब्द अंग्रेजी का है, उसके बहुवचन को ही मीडिया कहा गया है, जिसका हिंदी अर्थ होता है माध्यम, जिनके माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता हो। अभी वर्तमान में पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन और मुख्य रूप से जो क्रांति के रूप में जो साधन आया है, जिसको हम कह सकते हैं इंटरनेट। संचार माध्यम और तकनीक। अभी वर्तमान में मुद्रित तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का प्रयोग होता है। पहले मुद्रित तकनीक का प्रयोग होता था, जिसमें पुस्तकों में प्रकाशित होते थे समाचार, पत्र पत्रिकाओं में समाचार होते थे, समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित होते थे, और अधिक समय में कम लोगों तक ये विचार पहुंचाए जाते थे। इस तरह से समाचार पत्र पत्रिकाएं, ये जो संचार के साधन है, इसको हम मुद्रित तकनीकी कहते हैं। लेकिन वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक तकनीक आ गई, जिसकी वजह से रेडियो, टेलीविजन, उपग्रह, अभी वर्तमान में इंटरनेट, जिनके माध्यम से कम समय में अधिक लोगों तक अपने विचारों को भेजा जा सकता है, संप्रेषित किया जा सकता है, जिसके वजह से अधिक से अधिक लोगों को तुरंत इसके बारे में सूचना मिल जाती है, तुरंत समाचार मिल जाते हैं। अर्थात अपने विचारों को तुरंत दूसरे लोगों तक, दूर दूर तक, दुनिया के किसी कोने में बैठे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है, जिसमें मोबाइल मुख्य रूप से अपना काम कर रहा है। संचार माध्यम और तकनीकी, मुद्रित तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के माध्यम से संसार के क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अभी मोबाइल ने एक तरह दूर संसार साधन क्रांति लाई। जो कार्य अन्य क्षेत्रों से सभी मिलकर होते थे, वो सभी अकेले मोबाइल में अभी होने लगे हैं।
संसार माध्यम और धन, ये जो दूर संसार में साधन है, ये साधन केवल विचारों का ही आदान प्रदान नहीं करते हैं, ये साधन धन प्राप्ति के भी साधन है। इसके द्वारा धन को भी कमाया जा सकता है। जैसा कि समाचार पत्र के द्वारा आदान प्रदान किया जाता है, तो समाचार पत्रों को प्रकाशित करने वाला व्यक्ति, उसको संपादित करने वाला, लिखने वाला, समाचार को ढूंढ कर लाने वाला, कैमरे के द्वारा चित्र लेने वाला, इस तरह से आगे प्रकाशित करने वाला, इसी तरह से जितने भी उस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को इससे रोजगार मिलता है। तो ये जो दूर संसार के साधन है, इसके माध्यम से धन भी कमाया जा सकता है। जैसे कैमरे और प्रकाश की व्यवस्था करना, विज्ञापन के द्वारा धन कमाया जा सकता है, समाचार पत्रों का प्रकाशन के माध्यम से समाचार पत्र धन कमाया जा सकता है। तो ये जो दूर संसार के साधन है, ये केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं करते हैं, इनके माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिलता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वो अगले कालांश पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।